अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस के अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के बड़े फैसले। मुल्क भर में वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से जायद उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। मुल्क भर में अवामी मकामात पर वैक्सीनेशन टीमें तैनात करने का फैसला। दूसरी डोज ना लगवाने वालों को फोन कॉल्स भी की जाएंगी। कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन से बचाव का मिशन, हुकूमत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इन एक्शन। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। एनसीओसी ने फौरी तौर पर मुल्क में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से जायद उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त होगी और इसे वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाया जाएगा। इजलास में वैक्सीनेशन के हवाले से इक़दाम सख्त करने पर भी इत्तेफाक हुआ, जिसके तहत वैक्सीनेशन टीमों को मुख्तलिफ अवामी मकामात पर तैनात किया जाए ताकि मौके पर मौजूद अफराद को वैक्सीन लगाई जा सके। तमाम सूबे वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करेंगे। दूसरी खुराक न लगवाने वालों तक पहुंचने के लिए कॉल सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुल्क भर में 40 कॉल सेंटर्स दूसरी खुराक को यकीनी बनाने के लिए शहरियों से राब्ता करेंगे। एनसीओसी के इजलास के दौरान सूबाई नुमाइंदों ने कोरोना वायरस की नई किस्म पर तवज्जो देने की जरूरत पर भी जोर दिया और वैक्सीनेशन की सूरत हाल और तारकीन वतन की जांच के लिए हवाई अड्डों पर जरूरी इक़दाम करने की तजवीज दी। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सिंध में पाबंदियां आयद, आज से इतलाक हो गया। नई पॉलिसी का इतलाक 15 दिसंबर तक रहेगा। हुक्मनामे के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक महदूद कर दी गई हैं। शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट रात 11:59 तक खुले रह सकते हैं। तालीमी इदारों और दफातर में हाजिरी 100% रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन में 80% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। मज़ारात कोरोना SOPs के तहत हाजिरी हो सकती है। कराची, सक्खर और सांगड़ में इंडोर शादी ब्याह में 500 अफराद की हद मुकर्रर। इन अजला में तफरीही मकामात पर 70% शहरियों को जाने की इजाजत होगी। दीगर अजला में शादी की तकरीब में सिर्फ 300 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। 50% अफराद तफरीही मकामात का रुख कर सकते हैं। जिले इंतजामिया को बॉर्डर लॉकडाउन लगाने का इख्तियार होगा। तालीमी इदारों और दफातर में हाजिरी 100% रहेगी। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम हो रहा है। तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की एक और किस्म ओमिक्रॉन खतरा बन रही है। एक बार फिर हिफाजती इक़दाम का बयानिया, वैक्सीनेशन की गाय मुहिम दोबारा चल पड़ी। नई वबा के खतरे के पेश नजर वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर में आज से बूस्टर वैक्सीन का अमल शुरू हो गया है। पहले मरले में तिब्बी अमले, 50 साल से जायद उम्र और कम कुव्वत मुदाफत वाले अफराद को लगाई जाएगी। ये उसी तरह की वैक्सीन है, इसमें कोई उस तरह का डिफर नहीं है। फाइजर वैक्सीन हमारे पास बूस्टर में अवेलेबल है, लेकिन जिन्होंने पहले वैक्सीन लगवाई है जो बाहर अप्रूव नहीं है ना, तो एज ए 3rd डोज हम बूस्टर लगा रहे हैं। एवरेज अगर हम लगाएं तो डेली के तकरीबन 35 से 40-50 बंदा आ जाता है हमारे पास। इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज लगाने वालों की तादाद इंतहाई कम है। तमाम बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बूस्टर डोज लाजमी है। बूस्टर डोज लगवाई है मैंने। बहुत अच्छा इंतजाम है वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान में। नए खतरे के पेश नजर हुक्काम एक बार फिर समाजी फासले समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत कर रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट का दुनिया भर में फैलाव तेज हो गया है। ब्राजील में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में केसेस की तादाद 22 तक जा पहुंची है। कनाडा और इटली में भी केसेस मुसलसल बढ़ने लगे हैं। अमरीकी सदर कल नए वायरस से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में मुसलसल तेजी। ओमिक्रॉन ब्राजील भी पहुंच गया। ब्राजीलियन हुकाम ने वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी।
बरतानिया में भी सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। नए वेरिएंट के केसेस मुसलसल बढ़ने लगे, तादाद 22 तक पहुंच गई। कनाडा और इटली में भी 6 केसेस रिपोर्ट। कैनेडियन हुक्काम ने सफरी पाबंदियां मजीद सख्त करने पर गौर शुरू कर दिया। Will now need to be tested at the airport in which they are landing in Canada, whether they are vaccinated or unvaccinated. उधर अमेरिका ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त करने का फैसला कर लिया। अमेरिका आने वालों के लिए बोर्डिंग से 1 रोज पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कल वायरस से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। सीईओ मॉडर्ना ने खुदशा जाहिर किया है कि मौजूदा वैक्सीन शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर न हो सकें। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में एक ही रोज कोरोना के रिकॉर्ड 5000 केसेस रिपोर्ट हो गए। 700 से ज्यादा अफराद की हालत तशवीशनाक है। हुक्काम ने सूरत हाल पर हंगामी पाबंदियां दोबारा नाफिज करने का इंदिया दे दिया है। कराची में कातिल फिर दंदनाने लगे। गुलिस्तान जौहर में सुबह सवेरे सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान महर को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उस वक्त निशाना बनाया जब इरफान महर बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। कराची में एक बार फिर कातिल दंदनाने लगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सुबह सवेरे वकील की टारगेट किलिंग। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। सुबह 7:54 पर जैसे ही गाड़ी गली में पहुंची, ऐसे में 125 पर सवार 2 हमलावर दाएं जानिब से आए। पीछे बैठा एक हमलावर बाइक से उतरा और फ्रंट सीट पर बैठे इरफान पर गोलियां बरसा दी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हमलावर की पिस्तौल में कई बार गोली अटकी, लेकिन बेखौफ मुल्जिम इत्मीनान से गोलियां चलाता रहा। जिस वक्त कत्ल का ये वाकया हुआ, सामने बाइक पर स्कूल जाते तालिब इल्म भी मौजूद थे, जिन्हें डर कर भागते देखा जा सकता है। एडवोकेट इरफान महर के कत्ल के खिलाफ बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकील ने एहतजाज करते हुए कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग। उधर लाहौर में डकैती वारदातें बढ़ने लगी हैं। मुहाफिज भी महफूज न रह सके। काना के इलाके में डॉल्फिन पुलिस एहलकार को 5 डाकुओं ने लूट लिया, नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मजीद जानते आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है और डाकुओं और चोरों को पकड़ने वाला खुद ही जो है वो लुट चुका है। काना का इलाका है जहां पर ये वारदात पेश आई है। काना के इलाके में डॉल्फिन एहलकार शरजीत जो है वो यूनिफॉर्म में घर जा रहा था कि रास्ते में ही जो है 5 नामालूम जो डाकू थे वो घात लगाए बैठे थे और असले के जोर पर रोक कर जो है वो वारदात की और वारदात में जो है 19,000 नकदी, मोबाइल फोन और फ्लाइट पर जो उसकी मोटरसाइकिल थी वो भी साथ लेकर जो है वो फरार हो गए। वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल मुल्जिमान जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को ना पहुंचा, बल्कि पेट्रोल पर 4 रुपए लेवी और $2.25 सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। ओमिक्रॉन के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमत $67 फी बैरल पर आ चुकी है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। आलमी मार्केट में अर्जा तो मुल्क में कीमत है गिरा। ये है पेट्रोलियम मसनूआत। अवाम कहती है जाएं तो जाएं कहां। आलमी मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल कीमत $67 तक पहुंच चुकी। आदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमोबेश 6 रुपए फी लीटर का फायदा आवाम को पहुंच सकता था। ताम हुकूमत तो कुछ और ही सोच रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर सेल टैक्स 0 से $2.34 और लेवी $9.62 से बढ़ाकर $13.62 फी लीटर कर दी गई। शहरी भी हुकूमती इक़दाम से नाला हैं। कहते हैं इजाफे का बोझ तो फौरी और कमी पर IMF मायदे के पीछे छुपना कहाँ की मंतिक है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भी जहाँ से हम तेल खरीदते हैं, जो चीज जो मंडी ऑलरेडी सस्ती हो गई है, तो
کم از کم عوام کو تو فیسیلیٹیٹ کریں نا یار. پاکستان میں کام نہیں اسی ہو گیا, انہوں نے آئی وے آپ سے معاہدہ کیا ہوا, ان کو پیسے پورے کر کے دینے ہیں تو انہیں عوام سے نکالنا ہے. فیول پرائسز ہائی ہونے سے آپ کا ایوری ڈے لائف متاثر ہوئی بھی ہے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات 15 دسمبر کو نظر آئیں گے. سندھ بھر میں گیس کی قلت کے پیش نظر سوئی صدرن گیس کمپنی نے آج سے 2.5 ماہ کے لیے سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے. کراچی سمیت سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز کو 15 فروری تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی. سوئی صدرن حکام کے مطابق گھریلو صارفین کی طلب پوری کرنے کے لیے سی این جی سیکٹر کو گیس سپلائی معطل کی گئی ہے. فلنگ اسٹیشن بند ہونے سے صارفین رل گئے, شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محصولات کی وصولی میں اضافہ. وزیر اعظم نے ایف بی آر ٹیم کو مبارکباد دی. ٹویٹ میں لکھا کہ ماہ نومبر میں محصولات کی وصولی میں 35% اضافہ ہوا. گزشتہ سال کے مقابلے 5 ماہ میں محصولات 37% بڑھی. وزیر اعظم کو ڈیجیٹائزیشن کا غلط مشورہ دیا گیا. معیشت کو پہلے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے. پاکستانی کاروباری نظام سے چیک کے ذریعے لین دین کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کی آج نیوز کے پروگرام آج ایکسکلوسیو میں گفتگو. میری انفارمیشن یہ کہتی ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور فائنانس منسٹر صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی بلکہ ڈیجیٹائزیشن کرنی ہے. تو یہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سیدھا جو ہے نا وہ 0 سے 100 پہ چلے جاؤ. وہ سیڑھی درمیان میں ہے ہی نہیں. ڈاکومنٹیشن کے بعد ڈیجیٹائزیشن ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے. اگر وہ چیک اس نے ایشو کیا ہے اور وہ بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر ہی نہیں کیا, ڈیجیٹائزیشن سے کیا فائدہ ہو جائے گا, مجھے بتائیے ذرا. یہ جو بندہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹائزیشن آنسر ہے, وہ غلط کہتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں ہے. وہ پاکستانی کاروبار کو نہیں جانتا. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے نا, تو اسلام آباد میں کون سا کاروبار ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا آپ کو چیز وغیرہ, وہ بات چیز کانسیپچلی غلط ہے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس میٹر پہ انا کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم ایک طرف ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو ابھی اس کے درمیان راستہ نکالنا پڑے گا. اور یہ وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو سیدھا کریں. یہ جو ہم نے لا بنا دیا ہے, اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کریں, نہیں تو اس لا کو واپس لیں. اس کا علاج یہی ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں. میرا جو ہمیشہ سے اس سے ویو ہے کہ آپ کسی بھی حال میں چیک کو ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ چیک کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ چیک ختم ہو گیا. یہ ایک نان کنسیڈربل پوزیشن ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے چیک رہنے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں. دوسری جانب شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قانون بن گیا, اگلا الیکشن ای وی ایم پر ہی ہوگا. عدالت جانے یا نہ جانے کا فیصلہ اپوزیشن کا اپنا ہوگا. عمران خان رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا کہ انہیں اتنی نالائق اور نااہل اپوزیشن ملی. وزیر داخلہ کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب. کہا مہنگائی سے سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوتا ہے. اب ووٹنگ کا قانون بن گیا کہ ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین پہ ہوں گے. اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتی ہے, کچھ اور فیصلہ کرتی ہے. ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پنڈارا باکس کھل جاتا ہے دھاندلی کا. شاید اس الیکشن سے پہلے بھی کھلے اور بعد میں بھی کھلے. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے عمران خان کم ہے کہ اسے نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے. مہنگائی ہے, اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے. مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے. جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہ تنخواہوں میں مہنگائی براہ راست متاثر کر رہی ہے. میرے بھائی کی تعزیت پہ دی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم بھی ان کی تعزیت میں شریک ہوتے ہیں. تعزیت غمی اور خوشی میں نہ صحیح, غمی میں ہم ایک دوسرے کی شریک ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ایس پی نے سندھ کا نیا بلدیاتی قانون ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو نہیں مانتے. اگر یہ نظام نافذ ہوا تو طوفان برپا ہو جائے گا. یہ بل جمہوریت کے نام پر کالا داغ ہے. سندھ بلاول اور زرداری کی کالونی نہیں, یہ لوگوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. اس امینڈمنٹ کو, اس بل کو ہم یکسر عوام دشمن سمجھتے ہیں, آئین کے خلاف سمجھتے ہیں, اور جمہوریت کے نام پر یہ ایک بہت بڑا کالا داغ ہے. اگر یہ بل ایکٹ بن گیا اور ایکٹ بن کر یہ لاگو ہو گیا, پھر ایک ایسا
तूफान बरपा होगा इस शहर कराची से, इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, इस मुल्क की बका और सलामती को खतरात लाहक होंगे। रॉ के तसल्लुस से शहर को हमने इसलिए नहीं आजाद करवाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम ये गिरवी में रख दें शहर। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है तो आज कोई इनको दहशतगर्द बनाने से रोकने वाला नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज।